एक बार की बात है, हीरा अपने दोस्त के साथ देर रात घर लौट रहा होता है। अभी रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। उस पेड़ के नीचे एक 100 रुपए का नोट पड़ा होता है। उसे देखकर हीरा खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह वाह वाह, आज तो लॉटरी लग गई। रामू भाई, वो देखो 100 रुपए का नोट। फिर हीरा वो पैसे उठा लेता है। तभी उन्हें पेड़ में से अजीब सी आवाजें आती हैं। फिर वो जैसे ही ऊपर की ओर देखता है, उन्हें पेड़ पर एक 2000 का नोट लगा दिखाई देता है। तब हीरा अपने दोस्त रामू से कहता, अरे भाई रामू, वो देख पेड़ पर 2000 का नोट लगा हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता भाई। तब रामू कहता, भाई क्या पता यह पेड़ सच में पैसे देने वाला हो। एक काम करो, तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ और वो 2000 के नोट तोड़ के ले आओ। फिर हीरा 2000 का नोट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में वो नोट तोड़ लेता है। तब हीरा कहता, अरे रामू भाई, ये नोट तो सच में असली है, आज तो मजा ही आ गया। तब रामू कहता, चलो भाई अब नीचे आ जाओ, कहीं कोई हमें नोट तोड़ते हुए ना देख ले, अब तो हम पार्टी करेंगे। अरे हीरा भाई, कहाँ रह गए, जल्दी नीचे आओ, कोई हमें देख ना ले। अरे हीरा भाई जल्दी आओ, कहाँ रह गए, तुम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो? कहीं तुम इन 2000 के नोटों को अकेले ही हजम करने की तो नहीं सोच रहे? तभी हीरा की चीखने की आवाज आती है। तब रामू कहता, अरे हीरा भाई क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे यार क्या करूं मैं, यह तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे भाई तुम ठीक तो हो? क्या करूं क्या करूं? हाँ, मुझे ही ऊपर जाकर देखना होगा, ये आखिर माजरा क्या है। फिर रामू भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी पेड़ से किसी की गुर्राने की आवाज आती है। रामू वहीं रुक जाता है। तब रामू कहता, आई अम्मी, ये कैसी आवाज है? अरे कमबख्त हीरा, ये कैसी डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहा है? मुझे पता है तुम अकेले ही इन 2000 नोटों को अकेले ही हजम करना चाहते हो। तब रामू कहता, आई मम्मी, कौन है भाई? अरे हीरा नास मीठे कमबख्त, तुझे क्या लगता है तू मुझे यूं डराकर 2000 रुपए अकेले हजम कर जाएगा? मैं अपने हिस्से के पैसे नहीं छोड़ूंगा। फिर डर की मारे रामू वहाँ से भाग जाता है। सुबह होने पर रामू सीधा हीरा के घर पर पैसे की हिस्सा लेने पहुँच जाता है और कहता है, ए हीरा, दरवाजा खोल, मैं अपने हिस्से के पैसे लेने आ गया, चल जल्दी मेरे पैसे निकाल। फिर हीरा की पत्नी दरवाजा खोलती है और कहती है, रामू भैया आप, अच्छा हुआ जो आप आ गए, ये कल रात से ही घर नहीं लौटे हैं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, आप कुछ कीजिए। तब रामू कहता, कहीं ये कमबख्त सारे पैसे लुटाने के लिए शहर में तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, हीरा बहुत ही कंजूस है, वो इतने सारे पैसे खर्च करने वालों में से नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। राधा बहन चलो मेरे साथ। फिर रामू राधा को लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है और कहता है, राधा बहन, हम रात को इसी रास्ते से आ रहे थे, तब हमें इस पेड़ पर 2000 का नोट लगा हुआ दिखाई दिया। उसे तोड़ने के लिए हीरा पेड़ पर चढ़ा था, लेकिन वापस नहीं आया। तभी कुछ गाँव वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर रामू सबको पैसे की बात बताता है। तभी एक व्यक्ति कहता, अरे भाई हरिया, जरा पेड़ पर चढ़ कर तो देख, हीरा भाई वहाँ है या नहीं। फिर हरिया पेड़ पर चढ़ जाता है और बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे हीरा का नामो निशान नहीं मिलता है। तब हरिया कहता, अरे भाई ऊपर यहाँ कोई भी नहीं है। तब रामू कहता, ये कैसे हो सकता है, हीरा तो नीचे भी नहीं उतरा। फिर वो गया तो गया कहाँ? वो चुड़ैल उसे खा तो नहीं गई जो रात में बहुत अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रही थी? फिर सब गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और राधा रोने लगती है और कहती है, अजी आप कहाँ चले गए, मैं कहाँ आपको ढूंढूं? तब रामू कहता, तुम रो मत बहन, हीरा जरूर मिल जाएगा, वो यहीं कहीं होगा, हम रात होने पर दोबारा यहाँ फिर आएंगे। फिर वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। रात होने पर रामू कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर फिर से उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। अब की बार पेड़ पर बहुत सारे नोट लगे होते हैं। ये देख गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहते हैं, अरे वाह 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 वाह, तो हमारी लॉटरी लग गई। और रामू से कहते हैं, अरे रामू भाई, तुमने तो कमाल खोज की है भाई, तुमने तो सच में ही पैसे का पेड़ खोज निकाला। फिर पैसों के लालच में आकर एक गांव वाला झट से पेड़ पर चढ़ने लगता है। तब रामू कहता, अरे नाज़मीटे रुक जा, यह कोई आम पेड़ नहीं है, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे भाई रुक जाओ। लेकिन वह गाँव वाला रामू की बात को नजरअंदाज कर देता है और पेड़ पर चढ़कर कुछ नोट तोड़ लेता है और वापस मुड़ जाता है। पेड़ घना होने की वजह से वह भी उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। सभी गांव वाले उसका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वह भी नीचे नहीं आता। तभी ऊपर से आवाज आता है, अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। तब रामू कहता है, हे भगवान, कल रात हीरा के साथ भी ऐसे ही हुआ था, इस पेड़ पर जरूर कोई चुड़ैल है जो लोगों को अपने लालच में फंसा रही है। तब एक व्यक्ति कहता, लेकिन भाई अब क्या करें, हीरा और मुन्ना का क्या होगा, क्या उस चुड़ैल ने उन्हें मार कर खा लिया? तब राधा कहती, हीरा भाई कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे पति की जान बचा लीजिए, नहीं तो मैं अपनी भी जान दे दूंगी। तब रामू कहता, मेरे पास एक तरकीब है, ये चुड़ैल हमें पैसों का लालच देकर ऊपर पेड़ पर बुला ले रही है, हमें भी इसे लालच देकर इसी तरह नीचे लाना होगा। तभी एक गांव वाला कहता, लेकिन भाई हम इस चुड़ैल को नीचे कैसे लाएं? तब रामू कहता, मेरे पास एक तरकीब है,
घनश्याम तुम गांव जाओ और वहाँ से कुछ लोगों को बुलाकर यहाँ लेकर आओ। फिर घनश्याम चला जाता है और गांव से कुछ लोगों को बुलाकर लाता है। फिर रामू गांव वालों को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। गांव वाले भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वे लोग पेड़ के नीचे सोने का नाटक करने लगते हैं। तभी घनश्याम कहता, अरे रामू भाई, कहीं वो चुड़ैल हमें देखकर सच में नीचे उतर आई तो हमारा क्या होगा भाई? वो तो हमें कच्चा ही खा जाएगी। तब रामू कहता, तुम डरो मत, चुपचाप लेटे रहो, एक बार उस चुड़ैल को नीचे आने दो। हमारे बहुत सारे साथी यहीं पास ही में छुपे हुए हैं। उस चुड़ैल के नीचे आते ही हम सब लोग एक साथ मिलकर उसे पकड़ लेंगे। तब घनश्याम कहता, तुम्हारी तरकीब तो सही लग रही है भाई, लेकिन वो चुड़ैल हम सबसे ताकतवर निकली तो फिर क्या होगा भाई? तब रामू कहता, भाई आप लेटे रहो, यूं ही शोर मचाते रहोगे तो वो नीचे उतरकर सबसे पहले तुम्हें ही खाएगी। तब घनश्याम कहता, अरे मम्मी शुभ शुभ बोलो रामू भैया, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। कुछ देर इंतजार के बाद वह चुड़ैल पेड़ की झाड़ियों से झांककर उन गांव वालों को देखती है। फिर चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरने लगती है। तभी रामू खड़ा हो जाता है। चुड़ैल उसे देखकर चौंक जाती है। तब रामू कहता, जल्दी उठो भाइयों, जल्दी से जाओ, मसाल लेकर आओ, ये चुड़ैल नीचे आ गई है, अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी आओ। फिर वहाँ कुछ गांव वाले रस्सी और मसाल लेकर पहुँच जाते हैं और रस्सियों की मदद से उस चुड़ैल को एक पेड़ से बांध देते हैं। तब रामू कहता, ए चुड़ैल, अब तू नहीं बचेगी, तू हम इंसानों को लालच देकर फंसाती थी ना, देख आज हमने तुझे लालच देकर फंसा लिया। तब चुड़ैल कहती, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे आग के हवाले मत करो, मैंने तुम्हारे गांव के किसी भी आदमी को अभी तक नहीं खाया, मैं उन दोनों को आजाद कर दूंगी और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी, बस मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तब रामू कहता, ठीक है, अगर तू हमारे दोनों आदमियों को लौटा देगी तो हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, हम तेरी जान बख्श देंगे। फिर चुड़ैल कहती, ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर चुड़ैल ऊपर पेड़ की ओर देखती है और पेड़ हिलने लगता है। तभी हीरा और मुन्ना पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गिरते ही कहता है, अरे मैया रे, अरे मर गया रे। रामू कहता, अरे हीरा भाई, तुम ठीक तो हो ना? तब हीरा कहता, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मेरा लालच कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। फिर गांव वाले उस चुड़ैल को आजाद कर देते हैं और अपनी अपनी मसाल को पीछे कर लेते हैं और चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है।